अगर आपने आज तक इलेक्ट्रिक बीटर के इस पार्ट को यूज़ करते हुए सिर्फ अंडे बीट किए हैं या क्रीम बीट की है या केक का बैटर बनाया है और दूसरा पार्ट जो है उसके इस्तेमाल का आपको पता नहीं है, आज मैं वो बच्चियां जिनके पास आटा गूंदने वाली मशीन नहीं है और उनको आटा गूंदना नहीं आता, तो इस इलेक्ट्रिक बीटर के साथ हम घर में बगैर मेहनत के बगैर हाथ लगाए आटा गूंदेंगे, वो भी मिनटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रायता होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है और इसको मैं खोल के बताती हूँ। इसके साथ दो पार्ट होते हैं, दो मदानियाँ जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो होती हैं। एक ये मदानी जिसको आपने हमेशा इस्तेमाल किया है क्रीम को बीट करने के लिए या केक का बैटर वगैरह बनाने के लिए, लेकिन दूसरा पार्ट जो है उसके बारे में आपको पता नहीं है। आज मैं दूसरे पार्ट को इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। अगर आप भी महंगी महंगी आटा गूंदने वाली मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये इलेक्ट्रिक बीटर हर घर में है, और नहीं है तो आप इसको ख़रीद लें। ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। ये मैंने चक्की का आटा लिया है, आप जो भी घर में आटा यूज़ करते हैं उसको ले लें। फिर इसके बाद आपने कोई भी बॉल ले लेना है। बेशक आप आटे को नाप लें, अगर नाप के आप डालना चाहते हैं तो जितना आपका आटा होगा उससे आपने आधा पानी डालना है। लेकिन मैं इसी तरह आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें आटा जो है वो बॉल में डाल दिया है, और बॉल में डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ। यकदम आप पानी डालेंगे तो बाज़ आटा जो है वो बहुत सारा पानी सोख यानी कि अपनी तरफ जज़ब करता है, और बाज़ आटा जो है वो कम पानी लेता है। इसलिए आपने पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं आम नॉर्मल। अगर आपके हाथ में कट लग गया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चियों को आटा गूंदना नहीं आता, मुश्किल लग रहा है, तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको कर सकते हैं। 2-3 मिनट में आपने ये वाली मदानी जो है ये वाला पार्ट लगाना है। अगर आप दूसरा पार्ट लगाएंगे तो उससे आटा निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये डो बनाने के लिए आप पिज़्ज़ा की डो बना सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा आटा जो है बहुत अच्छा गूंद गया है। आपने बाद में ऑयल वाला हाथ जो है इसके ऊपर लगाना है और बाद में इसको ढाँप के रख दें। इस तरह आपके आटे पे पिपड़ी भी नहीं आएगी। रोज़ के रोज़ आप ताज़ा आटा इस तरह गूंद सकते हैं। अब आपको महंगी आटा गूंदने वाली मशीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के अप्लायंसेस जो हैं, इस तरह की मशीनरी जो है घर में ला के रखें, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। एक दो जोड़े जो है वो कम बना लें, ये चीज़ें बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। उम्मीद करती हूँ इलेक्ट्रिक बीटर का ये इस्तेमाल आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।